किसी भी वेल्डिंग मशीन को करंट बिजली की ज़रूरत होती है। कुछ इस तरह की छोटी वेल्डिंग मशीन्स होती हैं जो किसी जनरेटर से करंट लेती हैं, और कुछ वेल्डिंग मशीनें ही इस तरह की हैं, इस तरह के बड़े साइज़ की, कि जिनके अंदर जनरेटर ही है असल में, और वेल्डिंग मशीन का जो सिस्टम है वो भी इनके अंदर ही इंस्टॉल्ड है। छोटी वेल्डिंग मशीन में इंस्पेक्शन के लिए कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जो इस तरह की बड़ी वेल्डिंग मशीन आपकी साइट पर हो, इसकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी होती है। इन वेल्डिंग मशीन्स की डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट साइट पर मौजूद हो और कोई कम्पिटेंट पर्सन इस चेकलिस्ट को फिल करे, जिस तरह के इलेक्ट्रीशियन वगैरह, और इन कम्पिटेंट पर्सनस के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी इन वेल्डिंग मशीनों और जनरेटर्स के ऊपर होने चाहिए। इन वेल्डिंग मशीनों या जनरेटर्स के साथ एक इस तरह का आपको अमूमन रेड कलर का इमरजेंसी स्टॉप बटन मिलेगा, ये भी इनमें होना ज़रूरी होता है। ये जनरेटर्स चूँकि डीज़ल के ऊपर चलते हैं, इनमें डीज़ल डाला जाता है गाड़ियों की तरह, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सी मशीनों में डीज़ल डाला जाता है साइट्स पर। तो आप कम से कम एक कापी डीज़ल के MSDS की भी साइट पर ज़रूर रखा करें। डीज़ल डालने से पहले इन मशीनों को बंद किया जाना चाहिए, यानी शट डाउन किया जाना चाहिए, फिर डीज़ल डाला जाना चाहिए। डीज़ल डालते वक्त इनके इंजन ना चलते हों, बंद होना चाहिए। इन मशीनों में से डीज़ल या कोई और लिक्विड लीक होने के चांसेस होते हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी लिक्विड जो लीक हो वो ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली। इन मशीनों के नीचे कुछ इस तरह का ट्रे नुमा एक चीज़ होती है जिसको ड्रिप ट्रे कहा जाता है। कुछ मशीनों के साथ वो फ़िक्स आती हैं ड्रिप ट्रेज़। अगर नहीं आती फ़िक्स तो आप अपनी साइट पर इन मशीनों के नीचे एक अलग से ड्रिप ट्रे प्रोवाइड करें जो इस पूरी मशीन को नीचे से कवर करे। कहीं से भी कुछ भी लिक्विड अगर इसमें से लीक होगा तो वो उसी ड्रिप ट्रे के अंदर जाना चाहिए, बाहर ज़मीन पर नहीं जाना चाहिए। जैसे इस मशीन के साथ जो ड्रिप ट्रे है ये पहले से इसके साथ फिक्स्ड है, अगर ना होती तो अलग से ड्रिप ट्रे ला के इसके नीचे हम रखते। इन मशीनों को हमेशा बैरिकेड के अंदर रखें और साइनेजेस भी लगाएं, और साथ में नॉइज़ हैज़र्ड के साइनेजेस भी लगाएं इनके साथ। अगर इन मशीनों के पास किसी वर्कर ने काम करना है तो ज़रूरी है कि वो ईयरिंग प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल करें, ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स वगैरह। इन मशीनों के दोनों तरफ अमूमन इस तरह के गेट नुमा खोलने वाले पार्ट्स होते हैं जिनको स्क्रीन्स कहते हैं। अगर आप इनको खोलेंगे तो मशीनों के अंदर के रोटेटिंग पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स एक्सपोज हो जाते हैं, लिहाजा कभी कभी कुछ मशीनों के ये पार्ट्स जो इनको कवर करते हैं, जो स्क्रीन्स होती हैं, साइड स्क्रीन जिनको कहते हैं, ये कभी कभी कुछ मशीनों के मिसिंग होते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसी मशीनों को साइट पर मत लाएं, इनको मत इस्तेमाल करें। इनकी साइड स्क्रीन कंप्लीट होनी ज़रूरी हैं। कुछ मशीनें इस तरह के पुराने मॉडल आया करते थे जिनके अंदर एयर कंप्रेसर भी फिक्स्ड होता था। ये डबल फंक्शन प्ले करती थी, वेल्डिंग मशीन भी और साथ में एयर कंप्रेसर भी। अगर इस तरह की कोई मशीनें आपकी साइट्स पर आज भी मौजूद हैं तो इनके लिए वो सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए जो एक कंप्रेसर के लिए, न्यूमेटिक एनर्जी के लिए, हवा के प्रेशर के लिए जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं। अभी हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इस तरह की आपकी कोई वेल्डिंग मशीन है तो आप वो सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लें जो एक एयर कंप्रेसर के लिए ली जाती हैं। मसलन कोई वाल्व, कोई कनेक्शन लूज़ ना हो, कोई फिटिंग्स लूज़ ना हो, और जहाँ जहाँ कनेक्शन होंगे उनके साथ विप चेक, विप लैश जिसको कहते हैं, उसका होना भी ज़रूरी है। होज़ कहीं से डैमेज ना हो, उनमें क्रैक्स ना हो, और कहीं से हवा लीक ना हो रही हो। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग राड्स की थिकनेस डिफरेंट होती है, कोई पतले होते हैं, कोई मोटे होते हैं। तो उनको पिघलाने के लिए वोल्टेज डिफरेंट चाहिए, करंट की मिकदार कम या ज़्यादा चाहिए होती है। वेल्डिंग मशीन्स में करंट को कंट्रोल करने के बटन होते हैं, वहाँ से वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर वेल्डर्स वेल्डिंग मशीन से दूर हो जाएं, वर्क एट हाइट चल रहा हो, हाइट पर वेल्डिंग चल रही हो, या इसी तरह से कोई भी ऐसी जगह हो जो वेल्डिंग मशीन से वेल्डर दूर हो जाए, तो इस सूरत में
एक अलग से डिवाइस कनेक्ट की जाती है जिसको रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। इस डिवाइस को वेल्डर अपने साथ ही लेके जाते हैं, अपने पास ही रखते हैं, वहाँ से करंट को कंट्रोल करते हैं जितनी मिकदार उनको चाहिए होती है। बार बार मशीन के पास आके बटन के साथ वहाँ से मशीन के पास से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती। जिन वेल्डिंग मशीन्स के साथ टायर फिक्स्ड होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन वेल्डिंग मशीन्स को एक लेवल जगह के ऊपर खड़ा करना चाहिए। और जिस तरह से गाड़ी या मेन लिफ्ट को पार्क करके उसके टायरों के नीचे हम चॉक्स लगाते थे, उसी तरह से इन टायरों के नीचे, इन वेल्डिंग मशीन्स के टायरों के नीचे चॉक्स लगाना ज़रूरी है। किसी किस्म की कोई टो प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि ये अपने आप ही मूवमेंट ना करे। जिस तरह से आपने पाइपलाइनों में देखा होगा कि इन मशीनों को लगातार आगे ले जाया जाता है, ट्रैवल करवाया जाता है, और जो राइट ऑफ वे होती है उसकी सतह हर जगह से हमवार नहीं होती, कहीं से स्लोप होता है। तो उस स्लोप में जब ऐसी मशीनों को खड़ा करना होगा तो इनके टायरों के नीचे लाजमन चोक्स प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा कुछ सेफ्टी डिवाइसेस ऐसी हैं जो आपको आगे करंट लगने से रोकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई वेल्डिंग मशीन से केबल आगे जा रही है या जनरेटर से कोई केबल आगे जा रही है और कहीं से वो केबल नंगी है, उस केबल को कोई पानी टच कर रहा है या कोई बंदा उसको टच करे आगे से, तो ऐसी सूरत में चांसेस हैं कि आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसकी मज़ीद तफसीलात हम अच्छे से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में पढ़ेंगे, लेकिन इस रिस्क से आपको जो डिवाइसेस बचाती हैं उनको हम देखते हैं। इन मशीनों और जनरेटर्स के अंदर आपको इन में से कोई एक डिवाइस ज़रूर लगी हुई नज़र आनी चाहिए। आम ज़बान में आप लोग इन डिवाइसेस को ब्रेकर कहते हैं। किसी मशीन में आपको इस तरह की डिवाइस लगी हुई नज़र आएगी और इसके ऊपर ज़रूर एक छोटा बटन भी होगा इस तरह का। इस डिवाइस को ELCB कहते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके ऊपर इस तरह का जो छोटा सा बटन होगा, इसको कम से कम महीने में एक दफ़ा ज़रूर प्रेस करके इस डिवाइस को टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही। जिस आउटलेट के साथ ये डिवाइस लगी होगी उसको आगे कनेक्शन दे के आप बिजली को आगे भेज कर फिर आप पीछे से इस बटन को प्रेस करके देखें कि क्या वाकई इसने ट्रिप किया है इस डिवाइस ने और आगे से कनेक्शन कट किया है या नहीं। अगर तो आपने इसका बटन प्रेस किया और ये ब्रेकर ट्रिप हो गया और आगे से कनेक्शन बंद हो गया, इसका मतलब है ये ठीक से काम कर रही है। और इसके ऊपर जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे आपको भी शायद नज़र आ रही हों कि महीने में एक दफ़ा कम से कम इस ब्रेकर को चेक करना है, आपने इसको टेस्ट करना है इस बटन को दबा के, जो तरीका मैंने बताया है। ये तो मशीन के ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन आपने इसको डेली हर दफ़ा इस्तेमाल से पहले, अगर रेगुलर ये मशीन यूज़ हो रही है तो डेली इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। इस तरह की ELCBs ये वेल्डिंग मशीनों में भी होती हैं और जनरेटर्स में भी होती हैं। बेसिकली इस वेल्डिंग मशीन के अंदर भी जनरेटर ही होता है, इसलिए यहाँ भी वही सेफ्टी चाहिए जो जनरेटर में चाहिए होती है। अगर ये ELCB आपकी वेल्डिंग मशीन में नहीं है तो इसके मुतबादल एक और डिवाइस हो सकती है। इसको GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर कहा जाता है। अगर ELCB आपकी मशीन के साथ नहीं है तो GFCI का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक डिवाइस आपकी मशीन में ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ भी एक टेस्ट बटन होता है, ये भी उसी तरह से टेस्ट की जाती है और ये टेस्ट बटन प्रेस करके टेस्ट जब हो गया तो दोबारा इस दूसरे बटन को प्रेस करना है, ये दोबारा से रीसेट हो जाएगी, ये डिवाइस दोबारा से नॉर्मल हालत में हो जाएगी। इन डिवाइसेस की डिटेल्स हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ आएंगी।